एक मेथड है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। दोस्तों ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एक बहुत ऑसम मेथड होता है, मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, जिसमें हम किसी चीज को एज्यूम करते हैं और बाद में ना कुछ स्टेटमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे एजम्पशन को ना गलत निर्णय लेकर आ रहा होता है कि जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो गलत एज्यूम किया हुआ है, इसलिए उसका ऑपोजिट ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस मेथड से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इररेशनल प्रूव करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इररेशनल प्रूव करने के लिए मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट मैं कर रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अभी आप कमाल देखिएगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का कि ये मैं लेट करूंगा रैशनल, जो कि आगे जाके पता चलेगा यार ये तो हमारा अजम्पशन जो हमने लेट किया हुआ है वो गलत है, इसलिए इसका ऑपोजिट ट्रू। रैशनल नंबर का ऑपोजिट क्या होता है? इररेशनल। तो ये मैंने लेट किया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल नंबर, जो कि आगे जाके प्रूव होगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा अजम्पशन गलत है। इस वजह से इसका अपोजिट, रैशनल का अपोजिट क्या होता है? इररेशनल। इस वजह से रूट 5 एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाता है, इजी है, ध्यान दीजिएगा। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। सो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं या p बाई क्यू बोल दो, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर अगर मैंने लिया है तो a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। वेयर आपको पता होना चाहिए a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integers and they are co-prime numbers। क्या है दोस्तों? they are co-prime numbers and b cannot be equals to 0, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो ये दो चीजें हमको देना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यार ये को प्राइम का अर्थ क्या है। ठीक है, को प्राइम का अर्थ ये होता है, एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। मान लीजिए 8/7, 8 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। को प्राइम को अक्सर सारे लोग जो है ना 2/3, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो ये आपस में को प्राइम कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपस में को प्राइम कहलाते हैं, लेकिन मजे की बात देखिए ये भी आपस में को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का ये कतई मतलब नहीं होता कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर्स हों, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस केस में नहीं है। देखिए ना, 8 एक कंपोजिट नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये सेट क्या बना? प्राइम, आई बेग योर पार्डन, कंपोजिट और प्राइम का सेट बना, जबकि ये दोनों आपस में को प्राइम है। हालांकि ये क्या है? ये दोनों प्राइम्स हैं, जबकि आपस में ये को प्राइम है। ये दोनों को प्राइम हैं, करेक्ट है, को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में प्राइम प्राइम के ही सेट बने। कंपोजिट प्राइम के भी सेट बन सकते हैं, प्राइम कंपोजिट के भी सेट बन सकते हैं, प्राइम प्राइम के भी बन सकते हैं। लेकिन इसका को प्राइम का अर्थ क्या है पहले ये समझिए। को प्राइम का अर्थ होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं, बात समझिएगा, ये है मेन गेम। कॉमन फैक्टर की बात करूं तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ये कंडीशन जब आपको मिलती है तब हम नंबर के सेटों को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जब कभी भी हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन जब कभी भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट तो होता है, साथ ही साथ a और b या p बाई क्यू जो भी है आप ले रहे हैं, a या b या p बाई क्यू, ये दोनों आपस में को प्राइम होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि b कभी भी b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो मैथमेटिक्स के खिलाफ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये पूरी टर्म ही नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो कभी भी किसी भी चीज को आप डिफाइन करने से पहले उसके अंडरलाइनिंग फैक्टर्स को भी समझिए। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एक रैशनल नंबर लेट किया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करने वाला, बाद में वो अलग बात है, आगे जाके ये इरेशनल हो जाना है। रूट 5 को मैंने लेट किया कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 5 को a बाई बी के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं।
साथ ही साथ कंडीशन क्या होती है हमेशा, ये शुरू से ही है, कोई नया नहीं है ये चीज, शुरू से हमेशा रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये आया है कि a एंड b आर इंटीजर्स सच दैट a एंड b शुड मस्ट बी को प्राइम, दैट मीन्स उनमें जो आपस में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, साथ ही साथ b कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये चीज तो आगे समझ में। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, रीअरेंज कर सकता हूं, b टाइम्स √5 इक्वल्स टू a, और इस पूरे स्टेटमेंट को मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा तो कैसे दिखेगा दोस्तों, b इंटू √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इससे मेरे पास क्या क्या निर्णय निकल कर आएगा कि ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यहां पे ऐसे समझ लो 5 विल बी फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मानते हो? क्यों? क्योंकि देखो ना, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर इंटू 5, ये तो नॉर्मल मैथ्स किया है। तो मैं कह सकता हूं ये जो 5 है, ये जो 5 है वो एक्चुअल में a स्क्वायर का फैक्टर होगा, कह सकता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना ये। अरे यार ऐसे समझो ना, ये यहाँ पे देखो, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 64, ठीक है, तो 64 इन तो ये क्या होता है 32 इंटू 2, ऐसे एक बात कह रहा हूं मैं बस। तो क्या ये जो 2 है ये इसको डिवाइड करेगा ना, ये इसका फैक्टर है ना, या इसकी भी बात करूं तो ये भी इसका फैक्टर है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया है ना। अगर आप ऐसे देखें ध्यान से तो फैक्टर ही तो कहलाते हैं, तो ये 64 के 2 फैक्टर कहला गए। और भी तोड़ सकते हो, 16 इंटू 2 तोड़ सकते हो। वैसे ही ये b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में एक फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, है ही है, मल्टीप्लाई में है भाई। तो a स्क्वायर के फैक्टर के रूप में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि 5 will be the factor of a square as well as b square is also the factor of a square, just for per se मैं कह रहा हूं बस। तो 5 is a factor of a square, तो 5 will be the factor of a square। अब अच्छा, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 5 will perfectly divide with remainder 0 my friend, 5 will divide a square, also 5 will divide a2। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये थ्योरम जो मैं आपको यहां पे फ्लैश करवा रहा हूं, ये थ्योरम की मदद से ये बात मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, यहां पे ऐसे नोट डाउन कर दूंगा, 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड a स्क्वायर एंड a। ये वाली चीज एक ऐसे ना, एक इसको हाईलाइट कर लो आप और ये रख लो, क्योंकि बड़ा काम का स्टेटमेंट है, अभी आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर एंड a। नाउ चूंकि ये 5 इसका फैक्टर था, या इसको डिवाइड कर रहा था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a कैन बी रिटर्न एज 5 टाइम्स सम नंबर से m। ये बात मैं लिख सकता हूं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो छोटे सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। एक नंबर है, मान लीजिए 25 एक नंबर है, ठीक है, 25 एक नंबर है, इसका 25 का एक फैक्टर है से 5, है ना, ये तो एस्टेब्लिश हम कर चुके हैं, 5 इज द फैक्टर ऑफ से a स्क्वायर, 25 है मान लो। तो ये जो 5 जो है अब इंटू x ऐसे में लिख सकता हूं, ऐसे में इसको लिख सकता हूं। वो अलग बात है कि वो तो आप सॉल्व कर दोगे कि 5 को डिवाइड करूंगा तो ये x की वैल्यू एक्चुअल में 5 आ जाएगी, ठीक। वैसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो, m की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी a डिवाइडेड बाय 5, आई एम जस्ट सेइंग इट, ठीक है। या a की वैल्यू अगर आपको पता करना है तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स m। 5 एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का मतलब, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई किसी भी नंबर का अगर फैक्टर साबित हो जाता है, यहां पे साबित हो चुका है कि 5 a का भी फैक्टर है, 5 a का स्क्वायर का भी फैक्टर है और 5 a का भी फैक्टर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a को, a कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू m। ये m मैंने कोई भी एक नंबर लेट किया, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को, क्या मैं ये जो थी मेरे पास, इसको इक्वेशन 1 दे दो आप, ठीक है, 1 आप डेसिमल नंबर वाला 1 दे दो, क्योंकि हम रोमन नंबर का ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको पुट कर सकता हूं, तो कैसे दिखेगा यही चीज, कैसे दिखेगी, यहां पे लिख देता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन
रोमन ये डेसिमल नंबर का 1 में अगर मैं जैसे पुट करता हूं तो कैसे दिखेगा, बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू, ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं, ये 5m का स्क्वायर, जो कि फर्दर कैसे दिखेगा दोस्तों, बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू 25m का स्क्वायर, है ना। ये इंटू में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो बेसिकली ये 5 बन जाएगा। तो कैसे दिखेगा ये, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये तो कुछ इसी प्रकार का आ गया, ये देखो ना, पहले ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 5 आ गया था पहले, तो वैसे ही ये क्या बन गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर। तो यही वाली बात, ये सारा कुछ सेम मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाली बात यहाँ पे सेम एज इट इज डू करके मैं ये बात लिख सकता हूं कि 5 विल बी द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। चलो लिख भी देता हूं, 5 यहां पे लिख देता हूं, 5 विल बी फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और जो थ्योरम थी हमारे पास ऑलरेडी, ये फ्लैश करवा देता हूं, यहां पे फ्लैश करवा देता हूं, ये जो थ्योरम जो थी उसके मुताबिक मैं लिख सकता हूं 5 विल divide b square, also 5 will divide b2। तो अभी हमको क्या मिला, अब जरा ध्यान देना दोस्तों, हमको क्या मिला, हमको फिर से ये वाली बात मैं यहां पे फिर लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 5 is the factor of b square and b। इसको भी ऐसे आप बबल में बना दीजिए। ठीक है, ये दो बबल्स आ गए हमारे पास, पहला रोमन नंबर वाला बबल ये, और दूसरा रोमन नंबर वाला बबल ये आ गया ना दोस्तों। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें क्या कह रही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, 5 is the factor of a square and a। एक तो ये आया था, है ना, जिसको हमने रोमन नंबर का 1 दिया था। दूसरा हमारे पास क्या आया था दोस्तों, ये आया था 5 is the factor of b square and b square and b। ये तो अब यहां पर वही चीज लिख देता हूं, 5 is the factor of b square and b। ये मेरा दोस्तों, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ये है ना फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन याद रखना हमने शुरू में क्या लिया था, a और b को प्राइम थे, बट यहां पे लिखिए, बट we have assumed in the start that a and b are co-prime, that is they have only 1 as the common factor, but we come to know that it means a and b has 5 also as common factor. Hence our assumption that a and b are co-prime also is incorrect. Therefore, our assumption that square root of 5 is rational number is incorrect. N is incorrect / false. Therefore, root 5 is an irrational number.
rational number, hence proved. आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा। वी विल टेक मोर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स मोर फिजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।